ठीक है। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक हमारे व्यक्ति थे, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने बाल श्रम को रोका और उसे रोकने के लिए उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? मार्च 2007। बेटा क्या नाम है आपका? सुनो हमारी बात। तो उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया था मार्च 2007 को। बाल 55 बचाओ आंदोलन, 55 बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे बच्चे सत्यार्थी। कौन? सत्यार्थी। कौन से सत्यार्थी? कैलाश जी। कौन से? कैलाश। और इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? बोलो शांति का। किसका? शांति, शांति का। ठीक है। अब अगर, और इन्होंने बताया था कि अगर 14 साल का बच्चा है, 14 से कम साल का बच्चा है, क्या 14 वर्ष से कम वर्ष का है, कम उसकी उम्र है, 14 साल से उसकी उम्र कम है, तो वह किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। किसी भी कंपनी में क्या नहीं कर सकता है? काम नहीं कर सकता है। किसी भी कंपनी में कार्य नहीं कर सकता। अगर वो करता है, तो अगर LEO लोअर इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर आ जाता है, तो उस पर क्या कर सकता है? या तो 20,000 का जुर्माना डालेगा या 50,000 का जुर्माना डालेगा। कितने का? या तो 20,000 का डालेगा या 50,000 का जुर्माना डालेगा। और उसको जेल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? जेल भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हम जो श्रम विभाग कंपनी में कार्य करता है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे सब बच्चे अच्छे हैं। कंपनी में कार्य करता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा है उसमें क्या लगाता है? रिपोर्ट करता है, तो वो कहाँ जाएगा? अपने पड़ोस के थाने में जाएगा। अपने थाने में जाएगा। क्या अपने थाने में जाकर रिपोर्ट कर सकता है? या LEO जो हमारा LEO लोअर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ अगर क्या करता है? वहां जाकर सूचना देता है। और अगर वो व्यक्ति अपराधी पाया जाता है, तो उसके लिए 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस सन में दिया गया था? मार्च 2014, मार्च 2014 को। ठीक है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार है, राष्ट्रीय बाल अधिकार है बेटा, उसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार की
राष्ट्रीय बाल की स्थापना हुई थी आपके लिए मार्च 2007 में। मार्च में ही भैया, इसे कंफर्म कर लो। हाँ सही है, मार्च 2007 में हुई थी। ठीक, इसके बाद और कुछ निकलता है इससे, और कुछ बात निकलती है इससे? ये सब हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अगर हम बात करते हैं बेटा, जैसे हम इसके लिए क्या डालेंगे, जुर्माना डालेंगे। इधर सुनो भैया, अगर हम किसी भी तरह में कंपनी के जो हेड ऑफिसर होता है या कंपनी का जो मालिक होता है, मैनेजर होता है, उस पर अगर जो हमारा LEO अधिकारी है, जिसे हिंदी में बोला जाता है लोअर श्रम विभाग बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। श्रम विभाग वाला अधिकारी है, अगर किसी भी कंपनी के मैनेजर पर केस लगाता है तो किस नियम के अधीन लगाएगा? कौन सा अधिनियम होगा? अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अधिनियम कौन सा होगा? अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अगर हम कोई ऑफिसर है, किसी भी मैनेजमेंट पर क्या लगाता है और केस करता है, तो उस पर किस अधिनियम के अंतर्गत करेगा? 1986 के अंतर्गत कार्य करेगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बाल अधिकार में मैं बता ही चुका हूँ। बाल अधिकार में बच्चों के लिए खेलने के लिए आज़ादी होती है। अगर उसकी इच्छा खेलेगा, अगर उसकी इच्छा पढ़ेगा, मतलब उसे पूर्ण रूप से अधिकार है। जैसे हम एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर बच्चा फेल होता है, यदि बच्चा फेल होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर बच्चा फेल हो जाता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि बच्चा फेल हो जाता है, यदि बच्चा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, FAIL फेल हो जाता है, तो किसकी जिम्मेदारी होती है? नंबर 1 मैनेजमेंट की, नंबर 2 टीचर की, नंबर 3 इटसेल्फ खुद की, और नंबर 4 नन दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चा फेल हो जाता है, तो ना तो उसमें मैनेजर की कोई कमी होती है, ना ही उसकी इटसेल्फ की कमी होती है। कमी किसकी होती है? अध्यापक की। क्यों? क्योंकि अध्यापक आप लोगों को ठीक से आपके अकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मिल पाया, है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर बच्चा आपके लिए ईंट मार के भी चला जाएगा, अगर बच्चा आपको ईंट मार के चला जाएगा, तो आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते हैं। ये बच्चे क्या है? अधिकार है, ठीक है ना। सही है? अरे समझ में आ गया भैया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यस सर। अगर हम एक शोषण होता क्या है? शोषण होता है जिसकी जो कारण बिना इच्छा के कोई कार्य करवाना है, शोषण का अगर हम बात करते हैं तो हमारी बिना इच्छा के हमसे जो कार्य कराना क्या कहता है? शोषण, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिनियम क्या है? ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता? तो 1986 अधिनियम के अंतर्गत आता है। जो भी श्रम विभाग में आप अगर कोई कंप्लेंट डालेंगे, तो जो श्रम विभाग का LEO होता है, ऑफिसर होता है, वो 1986 वाले नियम के अधिनियम के अनुसार ही आप पे जुर्माना डालेगा या आप पर जेल कर, ठीक है। बच्चे को किस उम्र तक बच्चे का किस उम्र तक कार्य नहीं करवाना चाहिए? 14 साल तक, ठीक है ना। 14 साल तक के बच्चे को आप कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अगला आपका जो संशोधन है, अधिनियम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।